हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का भूगोल हमारी दुनिया का अध्याय 4, जिसमें अध्याय 4 का नाम जो है वायुमंडल एवं इसका संगठन संगठन सारा का सारा इस चैप्टर का अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जिसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि। ऑप्शन में है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है। और चौथा ऑप्शन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला है प्रश्न, पहले कौन सा भाग गर्म होता है। ऑप्शन में है, जल का सतह, स्थल का सतह, पर्वतीय भाग। तो इसका उत्तर होगा स्थल का सतह, ख, स्थल का सतह। अगला प्रश्न है तीसरा में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑप्शन में 25.42, क में है 78.03 और ग में है 20.99। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20.99। अगला है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। ऑप्शन में है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल। तो इसका उत्तर होगा ख, क्षोभ मंडल। अगला है एमसीक्यू, रेडियो तरंगे किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। इसका ऑप्शन में है, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाह्य मंडल। अगला है क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 1 में है, समताप मंडल का आरंभ खालिस्तान के बाद होता है। तो इसका हो जाएगा मध्य मंडल के बाद होता है। यहाँ पर मध्य मंडल हो जाएगा पहला। दूसरा है, बाह्य मंडल का फैलाव खालिस्तान किलोमीटर तक है। तो इसका हो जाएगा 80 से 400 किलोमीटर तक है। तीसरा है, हल्की गैस खालिस्तान से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो इसका हो जाएगा बाह्य मंडल से तैरती रहती है। चौथा में है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से खालिस्तान किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यहाँ 800 हो जाएगा। पाँचवा में, वायुमंडल में सबसे अधिक खालिस्तान गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जिसका 78% है शेयर। और छठा में है, तापमान बढ़ने से खालिस्तान के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अगला है, तापमान बढ़ने से, ये तो हो गया। अगला है, खालिस्तान गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। इसमें है प्रश्न 1, वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, धरातल से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहते हैं। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों का वृत्त निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको बुक से देख के आप बना सकते हो इसका वायुमंडल के घटकों का वृत्त। इसमें फ़ोटो बनाना या ड्राइंग बनाना रहता है तो आप बना सकते हैं। अगला है प्रश्न 2, ग्रीन हाउस को समझाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप को सहित होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसा घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधे पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उनका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। अगला है
कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए ज़रूरी भी है, कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधा अपने हरे पत्ते द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु का काम आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम का कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं जा सकता कि इस मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाइयाँ अवश्य होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पहला लिखेंगे, मतलब इसी में लिखेंगे, पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ भी गलते हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ते जाता है। फल होता कि समुद्रों के बीच इसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं, वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्तीय निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में समा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यम से हम तक पहुँचती है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचा फ्रीक्वेंसी की तरंगे को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 में, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं। इसका उत्तर में लिखेंगे। शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगा ली जाती है। यदि हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में, ओजोन परत बड़े खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए, लेकिन गनीमत है कि इन खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती, लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकली गैस से ओजोन परत को नष्ट करने पर उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हम खनिज तेज चलित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए। अगला प्रश्न क्रियाकलाप में प्रश्न 1, पता कीजिए कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कौन कौन से शहर, द्वीप और देश पर खतरा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व के सभी तटवर्ती गांव और
शहरों पर खतरा है, लेकिन अपने देश भारत में पूर्वी डेल्टा के द्वीप मुंबई तथा चेन्नई शहर को विशेष खतरा है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़क जलमग्न हो जाती है, क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता, और जाता भी है तो धीरे धीरे। देशों को ले तो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस तथा मेडागास्कर पर भारी खतरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे भारतीय द्वीप तो पहले डूबेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न परतों के नाम लिखिए। मोटे कूट या थर्मोकोल की मदद से इन परतों का क्रमबद्ध दिखाइए। तो वायु, इसका उत्तर लिखेंगे वायुमंडल के नीचे से ऊपर जाने वाले विभिन्न परतों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। इस प्रकार पृथ्वी से सटे सबसे नीचे क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल है। नोट, प्रश्न के दूसरे भाग को स्वयं आपको खुद से करना पड़ेगा, थर्माकोल की मदद से जो करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। वायुमंडल की विभिन्न परतों को चार्ट पेपर पर अलग अलग रंगों से दिखलाइए। तो ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा, पेज नंबर 25 में आपको दिया हुआ है और आप खुद से कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो 25 पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है। आप इस तरह से अगर चाहो तो बना सकते हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का भूगोल, हमारी दुनिया का अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।